एपिसोड नंबर 3187। टाइटल, वीर मीट्स हिज ओल्ड फ्रेंड्स। जो महिला अभी अभी आई थी उसने अंबर सेन से सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन जब उसकी नजर वीर पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह कौन है। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसके आंसू बहने वाले हैं। तुम, महिला सिर्फ एक शब्द ही बोल पाए और फिर रुक गई। बहुत बढ़िया, बहुत दिनों से नहीं देखा। वीर मुस्कुराया और उसकी तरफ हाथ हिलाया। वह भी हैरान था। बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेस गार्डन में था। तुम वापस आ गए हो। लेडी एक्सक्लूसिव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वीर की बाहों में कूदने की तीव्र इच्छा हो रही थी। जब वह आगे बढ़ी तो वह रुक गई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेडी एक्सक्लूसिव ने आह भरते हुए कहा, मैं अभी भी वेरी हाई फॉरगेट लव में असफल रही हूँ। आंटी लेडी एक्सक्लूसिव, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? वेरी हाई स्कूल के जवान गार्ड ने लेडी एक्सक्लूसिव को अजीब नजरों से देखा। बेशक, मैं उसे पहचानती हूँ, लेडी एक्सक्लूसिव ने वीर की ओर देखते हुए कहा। मैंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा होगा जो उसे नहीं पहचानेगा। वापस आने के बाद से मैं इस जगह में कई बदलाव देख रहा हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जगह अब लगभग पहचान में नहीं आती। बहुत बढ़िया, मुझे बताओ, तुम स्पेस गार्डन में क्यों हो? वीर को मुस्कुराते देख लेडी एक्सक्लूसिव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने जवाब दिया, हाँ, पिछले 2 सालों में जब से तुम चले गए हो बहुत सी चीजें हुई हैं। पूरा यूनिवर्स अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आउट स्काई की तुलना में ज्यादा लोग स्पेस गार्डन में अभ्यास करना चाहते हैं। मैं भी ऐसी ही एक व्यक्ति हूँ। लेडी एक्सक्लूसिव अभी भी किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए थी जिसे वह सीधे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह स्पेस गार्डन इसलिए नहीं गई क्योंकि स्पेस गार्डन आउट स्काई से बेहतर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वीर ने ही इस जगह का निर्माण किया था। जब उन्होंने लेडी एक्सक्लूसिव को मुस्कुराते हुए देखा तो अंबर सेन और गार्ड चौंक गए। यहाँ तक कि वेरी हाई स्टूडेंट को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसके अंदर यह सब है। लेडी एक्सक्लूसिव जैसे लोग जो पहले से ही अपनी वेरी हाई सेंस को अधिकतम स्तर पर ले गए थे और वेरी हाई फॉरगेट लव था, अब उनमें भावनाएं आ रही थी। उन्हें हर समय ठंडा रहना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसे पहले कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। अंबर सेन और दोनों गार्डों को बहुत अजीब लगा। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा वह आदमी कौन था। वह जो भी था, वह लेडी एक्सक्लूसिव को खुशी से झूमने पर मजबूर कर सकता था। जब वे उसकी पहचान के बारे में सोच रहे थे, तभी शहर से एक सुनहरी परछाई चमकी। एक सुनहरे शेर जैसा बड़ा जानवर वीर के सामने कूद पड़ा। अंबर सेन और बाकी लोग चौंक गए। वह सुनहरी छाया बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि वह कितना डरावना प्राणी था। एम्प्टी माउंटेन का माउंटेन लीडर, यूनिवर्स का एकमात्र गोल्डन ग्रोलर, डॉलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था। अब वह स्पेस गार्डन में एक अजेय अस्तित्व था। यहाँ तक कि एक्सट्रीम किंग, वेरी हाई और स्काई पैलेस के कुलीन लोग भी गोल्डन ग्रोलर को देखकर डर जाते थे। लेकिन वे तो बस कुछ छोटे लोग थे। गोल्डन ग्रोलर आमतौर पर एक गहरी, दूर की हवेली में रहता था। वह रहेजा फैमिली के काव्या रहेजा के साथ समय बिताता था। किसी कारण से वह रहस्यमय आदमी पर कूदने के लिए बाहर से भागता हुआ आया था। अंबर सेन और अन्य लोग चौंक गए। गोल्डन ग्रोलर उस पर झपटा। यूनिवर्स का कोई भी कुलीन व्यक्ति साधारण भय से अब तक आधा मर गया होता। पहरेदारों को लगा कि वह आदमी तुरंत मारा जाएगा, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं।
गोल्डन ग्रोलर उस आदमी पर कूद पड़ा और अपना एक अगला पंजा उसके कंधे पर रख दिया। वह खुशी से उस आदमी को चाटने लगा, अपनी दुम को पागलों की तरह हिलाने लगा। यह एक बड़े कुत्ते की तरह था जो अपने मालिक का प्यार पाने की कोशिश कर रहा था। कौन? यह आदमी कौन है? अंबर सेन और अन्य 2 लोग बिल्कुल भ्रमित थे। गोल्डन ग्रोलर के आने से अभिजात वर्ग पहले ही चौंक गए थे। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी उत्साह से आगे बढ़ा और वीर के सामने घुटने टेक दिए। मास्टर, आप वापस आ गए हैं। अंबर सेन और दोनों गार्डों को लगा जैसे उनकी जिंदगी अचानक उथल पुथल और चुनौती में आ गई हो। वह आदमी जो खुद को 9000 किंग कहता था, हमेशा लोगों के लिए चुनौती ही खड़ा करता था। वह स्पेस गार्डन में हमेशा बहुत ही मतलबी रहा। विराज रहेजा, काव्या रहेजा और कुछ अन्य रहेजा फैमिली के सदस्यों के अलावा उसके मन में किसी के लिए भी सम्मान की कमी थी। असल में यह 9000 किंग वही था जो वीर को एलायंस के साकार प्लेनेट पर मिला था। उसे 9000 किंग इसलिए कहते थे क्योंकि उसने 9000 से भी ज्यादा तलवारबाजी में महारत हासिल की थी। एक बार जब वेरी हाई के लीडर आए तो 9000 किंग की नाक आसमान में अटकी हुई थी। वह उस प्रतिष्ठित अतिथि के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसे व्यक्ति से निपटने में परेशान नहीं हो सकता। एक समय ऐसा था जब वह बहुत ही डरावना था। अब वह आदमी वीर के सामने घुटने टेक रहा था। ये देखकर कल्पना करना मुश्किल था। भाई 9000, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वीर ने अपना हाथ बढ़ाया और 9000 किंग के शरीर को उठा लिया। मास्टर, आप वापस आ गए हैं। तभी और भी ज्यादा डरावने जीव दिखाई देने लगे। फ्लावर गॉड लीडर बहुत उत्साहित था। वहीं अब कबीर मदान भी जोर से हंसते हुए बाहर आया। हे भगवान, भाई वीर, क्या तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? हम अभी भी तुमको लेने के लिए स्पेस बैरियर को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। मिस्टर डॉलर, आप वापस आ गए। अंततः किसी ने डॉलर का नाम पुकारा। ये सुनकर अंबर सेन दंग रह गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मिस्टर डॉलर, वह वीर है जिसने दुनिया को बचाया। वह स्पेस गार्डन का मालिक है। मुझे लगा कि वह मर गया है। क्या लोग हेल से भी वास्तव में वापस आ सकते हैं? पूरा स्पेस गार्डन उबलते पानी की तरह उबल रहा था। ये खबर पूरे वेरी हाई में फैल गई। कुछ उच्च जातियों को जल्दी ही उस आदमी के बारे में खबर मिल गई जो नरक से वापस आ गया था। अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं और वे 1000 साल तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये सही है। एक्सट्रीम किंग में रवि बासु, जो पहले से ही किंग बन चुका था, उसने अंतरिक्ष में देखा और आह भरी। आखिरकार तुम वापस आ गए। ब्लड लीजन में ह्यूमन किंग शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रहा था। वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है? क्या वह पहले ही पुनर्जन्म की सिस्टम को हरा चुका है? डेमन जाति के बीच डेमन अल्फा ने भौहें सिकोड़ी। वह उलझन में दिख रहा था। ये खबर सुनकर कि वीर नरक से वापस आ गया है, हर अभिजात वर्ग की हेडलाइन पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। स्काई पैलेस लीडर 3 बार हंसा और फिर धीरे से बुदबुदाया, बुरी खबर बुरी है। वीर ने कबीर मदान और अन्य लोगों से सुना कि लिटिल फ्लावर, शी किंग और अन्य लोग पहले से ही आउटर स्काई के मिरर लेक के पास मौजूद थे। जब उसने वहां क्या चल रहा था इसकी विस्तृत जानकारी मांगी और उनकी बातें सुनी तो उसे पक्का पता चल गया कि वहां कुछ तो बदला है। डैडी, काव्या एक छोटी सी बिल्ली की तरह थी जब वह वीर की बाहों में कूद गई। मेरी छोटी प्रिंसेस काव्या, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वीर ने काव्या को उठाया और उसके गाल पर चूमा। उसे अचानक लगा कि बेटी होने से उसे बहुत सफलता मिली है। वीर, तुम वापस आ गए।
जब जितेश खन्ना ने वीर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह अभी भी उस समय की बात थी जब काव्य ने उसे स्पेस गार्डन में रहने के लिए मजबूर किया था, जिससे वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। वीर को वापस लौटते देख उसे ऐसा लगा जैसे वह एक किसान है जिसे दबाया गया था लेकिन अब पीले द्वारा बचाया जा रहा है। अंकल जितेश, आप इतने भयानक क्यों दिख रहे हैं? वीर ने आश्चर्य से जितेश खन्ना को देखा। जितेश खन्ना उसे बताना चाहता था कि क्या हुआ था और हालात कितने मुश्किल थे, लेकिन काव्या लगातार उसे घूर रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं हाल ही में ठीक से नहीं सोया हूँ। तभी वहाँ लिटिल रेड बग भी उल्टा हुआ आया। उसने वीर के चारों ओर कलाबाजियां की, जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो। सोनल अभी तक वापस नहीं आ सकी, वीर ने लिटिल रेड बग से कहा। लिटिल रेड बग उदास हो गई। वह अपना आकार छोटा करके काव्या के सिर पर बैठ गई। वीर के पास कोई विकल्प नहीं था। स्काई किंग क्राउन ने केवल उसे और अकेले को ही जीनो यूनिवर्स में लौटने की अनुमति दी। इसके अलावा एक समय सीमा भी थी। वह सोनल को अपने साथ वापस नहीं ला सकता था। जब वे बगीचे में गए तो वहां केवल वे प्राणी थे जो वीर के बहुत करीब थे। तभी कबीर मदान ने पूछा, वीर, तुम दूसरी तरफ से यहाँ कैसे वापस आए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम हमें वहां तक पहुंचा सको ताकि हम अंदर जाकर खेल सकें? इस बार मैं तुमसे उस बारे में बात करने के लिए वापस आया हूँ। हालांकि अगर दूसरे लोग आउटर स्काई में चले गए हैं तो हमें पहले आउटर स्काई में जाना चाहिए। वीर ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सभी को आउटर स्काई में टेलीपोर्ट कर दिया। वहीं वीर की बहन अनुजा रहेजा और अन्य लोगों को वीर की वापसी के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन वे अभी भी उस आदमी को वास्तविक रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। वीर ने वेरी हाई लीडर और स्काई पैलेस के लीडर को भी आमंत्रित किया। उसने उन्हें बताया कि गॉड केओस पार्टी 33 स्काइज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वेरी हाई लीडर, स्काई पैलेस के लीडर और अन्य सभी कुलीन लोग इसके बारे में सुनकर बहुत अच्छे नहीं लगे। वीर जो उन्हें बता रहा था उसके अनुसार किंगडम वाले यूनिवर्स के कुलीन लोग जीनो यूनिवर्स के कुलीन लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर 33 स्काइज को छेद दिया जाए जो जीनो यूनिवर्स को जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से एक आपदा सामने आएगी।